जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भारत का भूगोल पार्ट 2 है, जो कि 30 प्रश्नों की है। और इससे पहले दोस्तों हमारा पहला पार्ट भारत का भूगोल हम लोग 30 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, और उसके आगे 30 प्रश्न आज मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आइए इस 30 प्रश्नों को भी हम आज देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है दोस्तों, और इससे पहले था अक्षांशीय विस्तार। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो दोस्तों ऑप्शन में है अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड, आर्यावर्त, जुरासिक भूखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी, पश्चिमी और उत्तरी, और दक्षिण और पूर्वी। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, तो ए ऑप्शन ए है दाहोद, ऑप्शन बी गुहारमोती, ऑप्शन सी भरूच, ऑप्शन डी अमरेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुहारमोती। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है कावेरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए है 14 समुद्री मील, ऑप्शन बी 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी 15 समुद्री मील, और ऑप्शन डी 13 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न है, छोटा अंडमान और कार निकोबार किस चैनल के मध्य स्थित हैं? छोटा अंडमान और कार निकोबार किस चैनल के मध्य स्थित है? यहाँ पर छोटा अंडमान और कार निकोबार इन दोनों को पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो है 10 डिग्री चैनल के मध्य में स्थित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा जो है ये आपकी रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान का पूछ रहा है। इसी प्रकार से और भी कई देश हैं जिनको कुछ रेखाएं अलग करती हैं, वो हम आगे आने वाले प्रश्नों में उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे, भारत तथा चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो देखिए भारत और चीन को जो रेखा अलग करती है वो मैकमोहन रेखा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, और डूरंड रेखा भारत और बांग्लादेश को भी अलग करती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यही आ गया फिर से कि भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा आपकी डूरंड रेखा है, जो कि ऑप्शन बी में है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा ऑप्शन ए है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, और डी चीन। तो सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यहाँ पर था दोस्तों सबसे सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ है, और यहाँ पर सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछ रहा है किस देश के साथ है? तो वो है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय
कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? मतलब ये है कि भारत का जितना भी क्षेत्र है उसमें से कितने प्रतिशत पर्वतीय भाग है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10.6। जबकि एक और सवाल आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो मैदानी जब पूछेगा दोस्तों तो वो मैदानी भाग 43% है, जबकि पर्वतीय भाग 10.6%। कभी कभी 11% भी देता है, तो वो भी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ऑप्शन ए है कोलकाता के समीप, ऑप्शन बी है दिल्ली के समीप, सी में है भोपाल के समीप, और डी है इलाहाबाद के समीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर इलाहाबाद के समीप होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो ऑप्शन ए 5 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटा 30 मिनट, और ऑप्शन डी 5 घंटा 40 मिनट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड का सही उत्तर होगा झारखंड। दोस्तों कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी चर्चा मैंने अपने भारत के भूगोल के पार्ट 1 में की है, तो दोस्तों जरूर से उस पार्ट 1 को भी हमारे आप पढ़िए। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाक जल संधि, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं चीन के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश तट के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों हमारे भारत देश से सटे हुए जो देश हैं, इन चारों ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये हमारे भारत देश से लगे हुए देश हैं, जबकि श्रीलंका थोड़ा सा दूर है, बीच में उसके समुद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अब अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो इसमें से दोस्तों नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसमें सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की भूटान के साथ है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? दोस्तों ये है डूरंड रेखा आ गया। तो दोस्तों यही डूरंड रेखा जो है आगे भी प्रश्न में आया था, तो वो भारत और बांग्लादेश के साथ में भी है डूरंड रेखा, और यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी अलग करती है डूरंड रेखा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा,
त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान द्वीप समूह। कभी कभी दोस्तों जब यही प्रश्न परीक्षा में आता है तो ऑप्शन में दे देता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, और इसके अलावा 3 ऑप्शन और रहते हैं। तो जब इस तरीके से नहीं देगा तो आपको वही लगाना होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, लेकिन जब अलग अलग देगा तो आप अंडमान द्वीप समूह लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। तो दोस्तों भारत के प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से जिसकी मिलती हैं वो राज्य है सिक्किम। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य दोस्तों मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए। और आखिरी प्रश्न दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? तो फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही भारत की खोज समुद्र के रास्ते से किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।